गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। हम एक्सरसाइज 10.2 स्किप कर रहे हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। देखो इसमें अब सबसे पहले बात करते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? किसी भी क्लोज फिगर के अंदर का जो पोर्शन होता है, जैसे ये हो गया, ये अंदर वाला रीजन हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? एरिया। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल होती क्या है? ऐसी क्लोज फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सपोज ये एल है तो ये भी क्या होएगी? एल। ये बी है तो ये भी बी होएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होती है? स्क्वायर एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसकी ऑल साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये देखो, ये हमने क्या बना ली? एक स्क्वायर बना ली। इसकी क्या है? अगर ये एल है, ये भी एल होएगी, ये भी एल होएगी, इसकी ऑल साइड क्या होएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल इंटू एल, दैट्स मीन साइड इंटू साइड। तो ये क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर। अब बात करते हैं पेज नंबर 159 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब कहता है हमें क्या निकालना है? रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी साइड क्या दे रखी है? 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब इसमें से किसी को भी आप लेंथ सपोज कर लो, ब्रेड्थ सपोज कर लो। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, लेंथ 2 और ब्रेड्थ 5, ये क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होता है वो किस में होता है? स्क्वायर में होता है। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, इस तरह से। अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बी और सी आप खुद करोगे। अब डी देखो, अब क्या कहता है? 3 मीटर एंड 200 सेंटीमीटर। ये क्या दे रखा है? मीटर में, और ये क्या दे रखा है? सेंटीमीटर में। अब हम क्या करेंगे? या तो इसको मीटर में चेंज कर लो या सेंटीमीटर में चेंज कर लो सारा। अब देखो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल 3 मीटर एंड 200 सेंटीमीटर। अब देखो 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर के। तो 200 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 2 मीटर के। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मीटर में। तो ये 200 सेंटीमीटर क्या बन गया? 2 मीटर। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। एल कितनी दे रखी है? 3 मीटर और बी 2 मीटर। ये क्या बन गया? 6 मीटर, मीटर नहीं बल्कि मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब ये आप फर्स्ट कंप्लीट करोगे। अब सेकंड देखो, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर्स हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अब इसमें देखो क्या दे रखा है? 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, साइड ऑफ अ स्क्वायर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे? एरिया निकालना है।
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट्स मीन L इंटू एल। 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको बताया ना एरिया किस में होता है, हमेशा स्क्वायर में होता है। अब इसका बी और सी आप खुद ट्राई करोगे। अब क्वेश्चन नंबर देखो 3rd, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल आर एज गिवन बिलो, फाइंड एरिया ऑफ ईच। अब इसमें क्या दे रखा है, 3rd में रेक्टेंगल दे रखा है और उसकी क्या दे रखी है, लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखी है। ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4th देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 30 मीटर लॉन्ग इज 600 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। अब कहता है एक रेक्टेंगुलर गार्डन का क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 600 स्क्वायर मीटर और उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 30 मीटर। कहता है फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। अब इसकी विड्थ निकालो, इसकी चौड़ाई निकाल लो। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4th, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, 30 मीटर और ब्रेड्थ हम सपोज कर लेते हैं, ब्रेड्थ को हम बी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी और दी कितना रखा है, 600 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, L इंटू बी के। 600 इक्वल टू L कितना है, 30 और B कितना है, एज इट इज। अब देखो हमने क्या निकालना है, B निकालना है। तो देखो जो चीज़ इस साइड मल्टीप्लाई में होती है इस साइड होके क्या आ जाती है, डिवाइड। 600 बाय 30 इक्वल टू बी। अब देखो इसको इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, ये किस पे कैंसिल आउट होता है, 20 पे। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी इक्वल टू 20। अब ये मीटर था, ये भी क्या बन जाएगा, 20 मीटर। तो विड्थ कितनी होगी, 20 मीटर। अब नेक्स्ट देखो, what is the cost of tiling a rectangular plot of land 700 meter long and 300 meter wide at the rate of rupees 5 per 100 स्क्वायर मीटर। अब वो कहता है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 700 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 300 मीटर। अब वो कहता है उस पर हमने क्या लगवानी है, टाइल्स लगवानी है जिसकी 100 स्क्वायर मीटर से कॉस्ट कितनी पड़ती है, 5 रुपीज़। अगर हम उसके पूरे एरिए पे लगाएं तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें एरिया निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5th, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी दे रखी है, 700 मीटर और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 300 मीटर। अब हम क्या निकालने, पहले इसका एरिया निकालने। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ 700 मीटर और ब्रेड्थ 300 मीटर। तो ये क्या बन जाएगा, 21,10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले अब हमें कितने पे कॉस्ट दे रखी है, 100 स्क्वायर मीटर पे। कॉस्ट ऑफ टेलिंग ऑन 100 मीटर स्क्वायर पे कितनी दे रखी है, 5 रुपीज़। हम क्या करें, 1 मीटर स्क्वायर पे पहले निकाल लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर पे क्या बन जाएगी, 5/100 मीटर रुपीज़। अब
हमारा एरिया कितना है 2,10,000 मीटर स्क्वायर। तो हम किस पे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ टेलिंग ऑन 2,10,000 मीटर स्क्वायर पे। तो क्या करो, 5/100 इंटू 2,10,000। अब इसको कैंसिल आउट करो, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना बन गया 005 10,500 रुपीज़। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ए टेबल टॉप मेज़र 2 मीटर 50 सेंटीमीटर बाय 2 मीटर। अब कहता है टेबल टॉप दे रखा है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, लेंथ कितनी है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 2 मीटर। व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। अब कहता है इसका एरिया स्क्वायर मीटर में कितना होगा, हमें किस में निकालना है, मीटर स्क्वायर में निकालना है। ठीक है, स्पेशली बोला उन्होंने। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ ऑफ टेबल टॉप कितनी दे रखी है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.50 मीटर और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 2 मीटर। एरिया टेबल टॉप क्या होगा, दैट्स मीन क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, L इंटू बी। एल कितनी है 2.50, ब्रेड्थ 2, ये कितना आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। अब कहता है एक रूम है, उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, दैट्स मीन 4.50 मीटर वाइड। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। अब कहता है हमें कितने मीटर, कितने स्क्वायर मीटर कारपेट चाहिए फ्लोर के लिए, ताकि फ्लोर क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो इसमें भी क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद ट्राई करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ए फ्लोर इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। अब कहता है एक फ्लोर है, उसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर एंड ब्रेड्थ 5 मीटर। ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 4 मीटर इज लेड ऑन दी फ्लोर। अब कहता है एक स्क्वायर शेप का कारपेट बिछाया जाता है फ्लोर में, जिसकी साइड्स क्या है 4 मीटर की। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। कहता है फ्लोर के उस पार्ट का एरिया निकालो जहाँ पे कारपेट नहीं बिछता। तो हम क्या करेंगे, पहले किसका एरिया निकाल लेंगे, फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे। देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर कितनी है 6 मीटर और ब्रेड्थ 5 मीटर। एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर है तो एरिया क्या होता है L इंटू बी। 6 इंटू 5 कितना हो गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर क्या दे रखी है 4 मीटर। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, दैट्स मीन L इंटू L। 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर। अब हमें किसका निकालना है, जहाँ पे कारपेट नहीं बिछता। तो देखो एरिया ऑफ द फ्लोर
दैट इज नॉट कारपेटेड। हम क्या करेंगे, फ्लोर में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। देखो 30 माइनस 16 इक्वल टू 14 मीटर स्क्वायर। ये 14 मीटर स्क्वायर किसका आ गया, जहाँ पे कारपेट नहीं बिछता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। 4 स्क्वायर फ्लावर बेड each of sides 2 meter are dug on a piece of land 6 meter long and 4 meter wide. What is area of remaining part of the land? अब कहता है एक क्या रेक्टेंगुलर शेप की लैंड है जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 4 मीटर। उसको खोद के क्या बनाए जाते हैं, उसमें 4 स्क्वायर फ्लावर बेड बनाए जाते हैं जिनकी साइड क्या है 2 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड। फिर क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9। लेंथ ऑफ लैंड कितनी दे रखी है 6 मीटर, ब्रेड्थ 4 मीटर। एरिया निकालने, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया 6 इंटू 4 24 मीटर स्क्वायर। अब हमने बनानी क्या है 4 स्क्वायर बेड्स। तो देखो इसमें क्या है, अब हम क्या करेंगे, पहले क्या बनाएंगे, एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, साइड ऑफ स्क्वायर 2 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर L इंटू L, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। कितने बनाने हैं स्क्वायर 4। एरिया ऑफ 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 मीटर स्क्वायर। अब कहता है व्हाट इज एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब कहता है जो पार्ट रिमेनिंग बच गया उसका एरिया निकालो, मतलब एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ 4 स्क्वायर फ्लावर। अब देखो एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड इक्वल टू एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ 4 स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 24 माइनस 16 कितना बच गया 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, रिमेनिंग लैंड का एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना सफिशेंट है, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।